पार्टी जिला संवाददाता प्रतापगढ़। आज जिला प्रतापगढ़ के माननीय सांसद महोदय संगमलाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं और आज के दिन इनका रात्रि प्रवास कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम जिला प्रतापगढ़ के सड़वा चंडिका ब्लॉक के कल्याणपुर मौराहा गांव में हो रहा है। मेरे साथ सांसद जी बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उनका यह जो कार्यक्रम है इसके पीछे क्या उद्देश्य है। माननीय सांसद जी, आपका पब्लिक लाइव में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका। देखिए, इसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, न इसके पीछे कोई राजनीति है। ये हमारे अपने मन का भाव है। 1 महीने का हमारा निरंतर प्रवास है। 24 तारीख से लेकर 24 जून तक हम 24 घंटे एक जगह हम शाम को पहुंचते हैं। हनुमान चालीसा पूजा पाठ करने के बाद किसी के यहाँ भोजन करेंगे और कल सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकालेंगे, योगा का कार्यक्रम, उसके बाद जन समस्याएं, तो कई सारी हकीकत से भी हम अवगत होते हैं। हमें ऐसा लगा कि हम सांसद हैं और जनता ने हमें चुना है, तो हम क्यों ना जनता के बीच में जाके उनके भाव को हम समझें, उनकी समस्याओं से हम अवगत हों और हम उनके जैसा ही क्यों न रहे। उनको ये लगना चाहिए कि हमारा सांसद हमारे जैसा रहता है और हमें उनकी बात। देखिए, कुछ ऐसे लोग गरीब तबके के हैं जो हमें और हमारे तक पहुंचने में उनको कहीं न कहीं बाधा आता है। भाई, मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज खाने कमाने वाले लोग हैं। अब वो इतनी दूर प्रतापगढ़ आए, मैं मिलूँ नहीं मिलूँ, तो इससे क्या होता है कि हम कम से कम 15-20 गांव के लोग हमसे मिल लेते हैं। उनकी बहुत सारी छोटी समस्याएं हम जगह पर निस्तारण कर देते हैं और हमें भी खुद अंतर की आत्मा से हमें इससे सुख मिले, शांति मिले कि हम अपने लोगों के बीच में हों और जिन्होंने हमें सांसद बनाया है। और हमारी सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, शोषित वंचित हर समाज का वर्ग गरीब है, तो इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव होते जा रहा है वैसे वैसे इस पर काम हो रहा है। किसानों को हमारी प्राथमिकता है कि किसानों को नुकसान ना हो, मगर भाई जो विपक्ष के हैं वो अपना 2022 के चुनाव में लोगों ने इसका मुद्दा बनाया, मगर कहाँ जनता मानने वाली है। जनता ने पूरा बहुमत भाजपा को दिया, तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं नुकसान है, वो भी हम मान रहे हैं, मगर उसको दूर किया जाए। ये थे मेरे साथ बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले और जिला प्रतापगढ़ के लोगों के दिलों में बसने वाले माननीय सांसद संगमलाल गुप्ता। कि आप प्रतापगढ़ से गढ़वारा होते हुए और चंडीगढ़ धाम होते हुए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये जो जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते के आपको स्थिति के बारे में क्या जानकारी है? पूरी स्थिति की जानकारी है उसकी, उस रास्ते की, उसको चौड़ीगढ़ में आप ले रहे हैं। आपको पब्लिक लाइव न्यूज़ के सभी दर्शक आपकी इस बात को पूरा समझ रहे हैं और देखेंगे कि आपके जो वक्तव्य है क्या इसमें कथनी और करने में अंतर तो नहीं। देखिए, ऐसा है कि इसके पहले भी चलो चंडिका का रोड हमने ही बनवाया था, इसकी बात का भी रोड है। हम इसको अपनी योजनाओं में लेके इसको हम पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, विकास और कोई रोड ये काम रुक नहीं सकते, क्योंकि सरकार की हमारी पहली प्राथमिकता है। हम विकास को ही लेकर जनता के बीच में जाते हैं। तो हम झूठ बोलने के लिए जनता के बीच में नहीं, हमारी जो करनी है तो भाई आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हमने राम मंदिर की चर्चा की तो राम मंदिर बनाने का काम किया। हमने 370 धारा 370 पर चर्चा किया था तो लोग कहते थे कि धारा 370 का कोई हाथ लगाएगा तो
खून की नदियाँ बहेंगी। हाँ, हमने 1917 हटा दिया। तो ऐसा नहीं है, हमारे एजेंडा में जो था उसको पूरा ही करते हैं, और जो कहते हैं हम वो करते भी हैं। ये जो सड़क है ये अभी अगर आप उधर शिमला होते हुए अगर आते हैं तो प्रतापगढ़ से अंकुर तक का जो रोड है वो बहुत अच्छी है। फिर अंकुर से जब आप यहाँ से जब आप निकलिए सरवा चंडिका होते हुए पिठावर होते हुए आप शाहबरी तक जाएंगे तो यहाँ तक की केवल रोड खराब है। और इसमें लोगों का यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर आप शाहबरी से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रमोद तिवारी जी का क्षेत्र है, और उसके बाद से जो आता है क्षेत्र जहाँ पे सड़कें खराब है वो फिर लोग ताने मारते हैं कि ये सांसद संगम लाल गुप्ता जी का क्षेत्र है। देखिए दोनों में अंतर है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं बताया ना कि इसके पहले भी यहाँ कांग्रेस के सांसद रहे हैं। अब 2 साल में तो पूरी तरीके से परिवर्तन हो नहीं सकता, मगर हम पूरी तरीके से भाई इतने दिनों तक लालगंज का जाम और लालगंज के जाम को लेकर नेताजी कहते थे कि ये तो सांसद जी यहाँ से मार्केट ख़त्म करने वाले हैं, जो कि लालगंज के बाहर से हम बाईपास सेंक्शन कराए हैं, उसका काम शुरू। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमें 2 साल भी है, हमारी सरकार की योजना क्या उसे पहुंच रही है, कहीं उस योजनाओं से वंचित तो नहीं है, क्योंकि गांव में शिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव है, और कई सारी कठिनाई भी है, तो हम उससे भी अवगत हो जाते हैं। और जो सार्वजनिक विकास है हम उससे भी अवगत हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपने लिए तो पैरवी करते हैं मगर सार्वजनिक कामों के लिए कोई पैरवी करता नहीं है। तो उससे भी हमें मालूम पड़ जाता है गांव में जाने से, और कई सारे लोग हमारे संज्ञान में भी ला देते हैं। उस कार्य को हम प्राथमिकता पे निस्तारण करते हैं, उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ अभी कुछ आपके जो विपक्षी हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जैसा कि उनका कहना है, लोगों का कहना है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जिसको लेकर के सांसद जी इस समय अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं जनता का दुख दर्द समझ रहा हूँ। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो विपक्ष के लोग, उनको अगर लगता है 30-45 डिग्री की गर्मी में, तो खुद भी कार्य करके बताओ हमें। ये तो अंतर आत्मा का भाव है, इसमें कौन सा चुनाव और कौन सी राजनीति। चुनाव तो अभी 1 साल है, अभी कौन सा चुनाव है, और जब से हम जीते हैं तब से निरंतर हम जनता के बीच में रहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि भाई जो राजनीति करते हैं, देखो सबसे महत्वपूर्ण कौन, नेता की जनता। जनता हमारे लिए भगवान है, और अगर हम उसके बीच में उसके जैसा हम रह रहे हैं 24 घंटा, इसमें कौन सी राजनीति है। दूसरी बात क्या है, जनता चुनती है अपने जनप्रतिनिधि को, और अगर जनप्रतिनिधि उनके बीच में जाए, उनके दुख दर्द को समझे, उनके जैसे रहे, समस्याओं से अवगत हो, तो एक नेता तो भाई अपने ऐशो आराम में रहता है। तो अब उसको ये लग रहा है कि भाई सांसद इस तरीके से कार्य कर दे रहे हैं तो विपक्ष के लोगों को राजनीति करना कठिन हो जाएगा, वो भी उनको ये महसूस हो रहा होगा। मगर हमारे लिए तो राजनीति सेवा है, क्योंकि हम जिस भाव से राजनीति में हैं उस भाव से तो हमारे लिए सेवा है, जनता हमारे लिए भगवान है। जहाँ तक कि यहाँ की जो जनता है उस जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आप बिजली, सड़क और पानी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनता के मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, 180 योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार को मिला। कुछ योजनाओं की जानकारी जनता को है, कुछ योजनाओं की जानकारी जनता को नहीं है। उस जानकारी को हम अवगत कराते हैं, उसको भी लाभ दिलाने का काम करते हैं। और देखिए, पानी, बिजली
स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, यही मूलभूत सुविधाएं हैं। और जो ये मूलभूत सुविधाएं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम प्रतापगढ़ को आज़ादी के बाद प्रतापगढ़ में इस 4 साल के कार्यकाल में, जिसमें 2 साल तो कोरोना में गया, हमें 2 साल मिला, 2 साल में हमने जो कार्य किया है, हमारी सरकार ने किया है, वो आने वाले 70 साल भी नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसके पहले भी हो सकता था, प्रतापगढ़ का बाईपास इसके पहले भी बन सकता था, लालगंज, सगरा, मोहनगंज, रानीगंज इस जाम से जूझ रहे थे, इसका बाईपास पहले भी बन सकता था। मोहनगंज से रामबन गमन मान चित्रकूट के पहले भी बन सकता था। प्रतापगढ़ का 4 लेन सीसी पहले भी बन सकता था। भगवान की चुंगी पे ओवर ब्रिज, कुशमी फाटक पे ब्रिज, बेला देवी पे पुल, ये सारे कार्य तो पहले भी हो सकते थे, मगर लोग तो अपना विकास किए हैं, क्षेत्र का विकास नहीं किए। इसके लिए तो जनता ने उनको नकार दिया। अपना विकास किए, अपने परिवार का विकास किए, भ्रष्टाचार में डूबे रहे। हमारी सरकार 9 साल के कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुए। 9 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दाग नहीं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो और चाहे 19 राज्यों में मेरी राज्य की सरकार हो। और उनका कार्यकाल उठा के देखिए 60 साल का, तो 60 साल जिसने राज किया इस देश पर, गरीबी हटाओ का नारा दिया, मगर गरीबी तो हटी नहीं। खुद उनके नेता जो गरीब थे वो साले अमीर हो गए सब। तो मगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अभी जो हमें जानकारी मिली है कि आप हमें 2 साल मिला है, 2 साल में हमने जो किया है 70 साल में नहीं हुआ। अब जो 60 साल राज किया वो मेरे सामने आके बैठ के बात कर सकता है कि 60 साल में क्या हुआ इस प्रतापगढ़ में। उनके सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, एक नहीं कई बार, और हमने 2 साल में क्या काम किया है, अब बैठ के एक बार डिबेट कर ले। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है, और यह प्रश्न है किसानों को लेकर, जहां किसान बेचारे जो जानवर है उन जानवर से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी खेती नष्ट हो रही है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। तो इन जानवरों से कब इनको छुटकारा मिलेगा? क्योंकि अगर अभी आप जाकर के देखेंगे कि टावर चौराहे पे आपको लगभग 50 ऐसे जानवर हैं जो आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, उसके लिए क्या देखना है? हर जगह गौशाला का तो निर्माण सरकार ने करा दिया है, और भी कहीं आवश्यकता होगी तो सरकार हम उसको प्राथमिकता से गौशाले का निर्माण कराएंगे। भाई जानवर भी हमारे हैं, किसान भी हमारे हैं, अब दोनों को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस तो दोनों करना है, किसान का नुकसान नहीं हो और जानवरों की, गौओं की हत्या नहीं हो। अब दोनों बैलेंस करना है तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्या है कि गौशाला में कई सारी नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे भी छावा चंद्रिका में गौशाले के ठीक बगल में गोबर से पेंट बनाना, ठीक, तो कई सारे नए चीज़ जब प्रयोग में आ जाएंगे तो लोग खुद ही आगे, जो NGO हैं वो खुद ही आगे आके इस गौशाले को अपने आप में अडॉप्ट कर लेंगे और खुद इसको संचालित करेंगे। तो उसके बाद खुद एक गाड़ी रखेंगे और गाड़ियों में जहाँ हमारे गौ माता दिखेंगे उनको उस गाड़ी में ले आके अपने गौशाला में रखेंगे। ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही गौशाला में कुछ नए तरीके के कुछ होंगे, इतना बड़ा गौशाला अगर किसी NGO को फ्री में मिलता है तो रोजगार के साधन भी बढ़ाने का काम होगा। अभी गोबर से क्या नाम है कि उसे लकड़ी भी बनने वाली है, और कई सारी NGO हमारे संपर्क में है जो उनका कहना है कि हमको दे दिया जाए तो हम उसमें इस गौ को भी हम पालन करेंगे और अलग से हम कुछ दूध वाली गाय रखेंगे।
इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलेगा फ्री में तो बहुत किसानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि हनुमान अंजनी सुनवार पुत्रो महाबला रामेश फाल्गुन सखा पिंगा शोभित विक्रमा उदत विक्रमोच सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राण दाता च दशग्रीवस्य गर्भः